बच्चों को पेसिफायर या चूसनी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक रिसर्च में देखा गया है कि पेसिफायर जो है बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि बच्चों में होने वाली अचानक मौत से बचाव करता है। बट ये भी सच है कि चूसनी देने से कई बार बच्चों को आदत पड़ जाती है, बच्चों के दांत भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं और कान में इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। तो आज हम समझेंगे कि किन सिचुएशंस में हमें बच्चों को पेसिफायर या चूसनी यूज करनी चाहिए, कैसे इसको सही तरीके से यूज करके अगर हम सही समय पे छुड़वा देते हैं तो बच्चे को नुकसान से बचाया जा सकता है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि हमने अपनी फैमिली में इसको कैसे यूज किया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेसिफायर काम कैसे करता है। सकिंग करने से बच्चों को रिलैक्स फील होता है, सूदिंग फील होता है, तो इससे बच्चे को सोने में या फिर रिलैक्स होने में आसानी होती है। तो इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बार पेरेंट्स पेसिफायर यूज करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग नहीं होते बच्चे को हैंडल करने के लिए, और वहां पर पेसिफायर का चलन बहुत ज्यादा है। इंडिया में चूंकि बहुत सारे फैमिली में लोग होते हैं जो बच्चे को संभाल सकते हैं, तो अक्सर हम चूसनी रिकमेंड नहीं करते हैं इंडिया में यूज करने के लिए। बट एक इंपॉर्टेंट चूसनी का फायदा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के रोते हैं। जब बच्चा रोता है तो हम पहले बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनका डायपर चेक करते हैं, देखते हैं कि कपड़ा ज्यादा पहना है या नहीं, कहीं डायपर रैश तो नहीं हो गया, पेट में गैस तो नहीं हो गया। कई सारे कारण से बच्चे होते हैं। वो सब समझने के बावजूद भी अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा रोते हैं और वो सोते भी जल्दी आसानी से नहीं है। तो ऐसे बच्चे में थोड़ा बच्चे को चुप कराने के लिए थोड़ी देर पेसिफायर का यूज किया जा सकता है। दूसरा होता है कि कई बार बच्चों को सुलाने के लिए भी अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से बात करके पेसिफायर का यूज किया जा सकता है। तीसरा जो यूज होता है, कई बार गैसी बेबी जिनको बहुत गैस बनता है उनको भी पेसिफायर देने से देखा जाता है कि वो थोड़ा चुप हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी एयर ट्रैवल में, मतलब बच्चा जब फ्लाइट में जा रहा होता है, बच्चे के मुंह में अगर पेसिफायर डाल दिया जाए तो मुंह का और कान का प्रेशर बैलेंस हो जाता है और इससे जो फ्लाइट में प्रेशर चेंज की वजह से बच्चे के कान में दर्द होती है वो होने का चांस कम रहता है। इसके अलावा भी छोटे प्रोसीजर जैसे वैक्सीनेशन वगैरह के समय पे भी अगर वैक्सीनेशन के साथ साथ हम अगर तुरंत बच्चे को पेसिफायर डाल दें तो बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। और एक चीज जो पेसिफायर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि पेसिफायर अगर हम यूज करते हैं तो देखा गया है कि बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी अचानक होने वाली मौत से बचाव होता है। ये एक रिसर्च में प्रूव हुआ है। बट पेसिफायर यूज करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेसिफायर को हमें बहुत सावधानी से यूज करना है और अगर जरूरत नहीं है तो यूज नहीं करना है। जैसे मैंने ये सारे कंडीशन बताए, अगर इन कंडीशंस आपके बच्चे में नहीं है तो आपको पेसिफायर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेसिफायर यूज करने में सबसे पहली सावधानी जो हमें रखना है वो है पेसिफायर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप पेसिफायर अपने बच्चे को दे भी रहे हो तो जब आपको जरूरत पड़े उतना ही आप पेसिफायर यूज करो। ऐसा नहीं कि बच्चे को सारा दिन के लिए हमने मुंह में पेसिफायर डाल के छोड़ दिया, तब तो उसको आदत पड़ जाएगी। दूसरी चीज है, जो पेसिफायर हम शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले बच्चे की जो फीडिंग है, यानी कि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना सही तरीके से आ जाना चाहिए। लैचिंग वगैरह, सकिंग वगैरह बच्चा सही से कर रहा हो, नहीं तो बच्चे को निपल कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। बच्चा पेसिफायर से कई बार कंफ्यूज होकर फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली ये रेकमेंड किया जाता है कि पेसिफायर को 1 महीने के बाद, मतलब 4 वीक्स का जब बच्चा हो जाए तभी बच्चे को इंट्रोड्यूस किया जाए। और जैसे ही बच्चा 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद पेसिफायर को बच्चे को छुड़वाना चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि 6 से 12 महीने के बीच में बच्चों को पेसिफायर छुड़वा देना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। एक तो 6 महीने के बाद बच्चे चीज़ों को पकड़ के खेलना सीख जाते हैं, तो बच्चों को हम रैटल या झुंझुना देके इंगेज कर सकते हैं उनको हाथों में, उनको सूद करने के लिए। अलग अलग खिलौनों से भी उनको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि 6 महीने के बाद बच्चों को जो दांत आने लगते हैं तो तब भी अगर हम पेसिफायर यूज कर रहे हैं तो बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होने के चांस रहते हैं। और तीसरा इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि 6 महीने के बाद बच्चा थोड़ा बोलना सीखता है, मतलब थोड़ी थोड़ी आवाजें, इसको बैबलिंग बोलते हैं, या फिर साउंड्स को मिमिक करना सीखता है। तो उस समय पे अगर उसके मुंह में हमेशा चूसनी रही तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए पेसिफायर हमको 6 महीने के बाद छुड़वा देना है बच्चे को, अगर आप पेसिफायर यूज कर रहे हो तो। पेसिफायर हम जैसे बच्चा रो रहा है तो उस समय पे जब हम बच्चे को दे रहे हैं तो ये ध्यान रखे कि बच्चे को पहले हम चेक कर ले कि बच्चा भूखा तो नहीं है, उसको अच्छे से हमने फीड दे दिया है। उसके बाद हम चेक कर ले कि बच्चे का डायपर गीला तो नहीं है, डायपर रैश तो नहीं है, कपड़े तो ज्यादा नहीं पहने हैं, या फिर कोई और डिस्कंफर्ट है कि नहीं। पेट में अगर गैस है तो गैस वाली मसाज या गैस की जो ड्रॉप होती है वो दे दे। और सब कुछ करने के बाद अगर हमें लगता है कि हाँ बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है और पेसिफायर से चुप होगा तो थोड़ी देर के लिए हम पेसिफायर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मेरा जो एक भतीजा था जो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा था जब छोटा था, तो 1.5 महीने के एज के अराउंड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा था, सारा दिन रोते रहता था, उसको 4 लोग मिलके भी संभाल नहीं पाते थे, हमेशा ही रोते रहता था। तो उस सिचुएशन में हमने
बच्चे को पेसिफायर इंट्रोड्यूस किया, ये वाला जो मैं हाथ में पकड़े हुआ हूँ, और ये पेसिफायर इंट्रोड्यूस करने के बाद बच्चा थोड़ा काम डाउन हो गया। सुलाने में भी हमको आसानी हुई और बच्चे को सारा दिन मेंटेन करने में, उसको शांत रखने में भी हमको आसानी हुई। और जैसे ही बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया तो हमने फिर उसको रैटल, झुंझुना और अलग अलग तरह के खिलौने देकर उसको इंगेज किया, उसको सूद किया, और वहां से हमने 6 महीने के बाद तुरंत पेसिफायर को बंद कर दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेसिफायर हमेशा अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का ले। जैसे जो सिलिकॉन का पेसिफायर होता है अच्छी कंपनी का, इसमें फिलिप्स, एवेंट और डॉक्टर ब्राउन का पेसिफायर होता है, वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। मैं यहाँ कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया में बहुत ही लो क्वालिटी के बहुत सारे पेसिफायर मिलते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। और अक्सर मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि कौन सा पेसिफायर अच्छा रहेगा, तो पेरेंट्स के इंटरेस्ट में मैं ये 2 ब्रांड का नाम बता रहा हूँ। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेसिफायर ऐसा ना ले जिसके अंदर शुगर या फिर हनी हो, जो कि दोनों ही 1 साल से छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जब भी आप बच्चे के लिए पेसिफायर यूज कर रहे हैं तो हर बच्चे के लिए एटलीस्ट 2 पेसिफायर रखें। इसका कारण ये है कि मान लीजिए एक पेसिफायर गंदा हो जाता है और बच्चा डिमांड करता है, तो आप दूसरा क्लीन वाला पेसिफायर बच्चे को दे सकते हो। क्योंकि अगर पेसिफायर गिर जाता है, गंदा हो जाता है, उसके बाद वही गंदा पेसिफायर अगर हम बच्चे के मुंह में डालेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए पेसिफायर हमेशा 2 या 3 आपके पास होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, ताकि जब भी बच्चे को अगर मान लीजिए गंदा हो तो तुरंत उसको दूसरा पेसिफायर हम दे सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो पेसिफायर बच्चों को सुलाने के लिए पेरेंट्स यूज करते हैं, उसमें ये देखा गया है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइन है उसमें ये बताया जाता है कि आप सुलाने के लिए यूज तभी करें जब आपका बच्चा आसानी से नहीं सोता है और अगर बच्चे को आप सुला नहीं पा रहे हो तो। और जब भी आप बच्चे को सुलाने के लिए पेसिफायर यूज कर रहे हो तो जैसे ही बच्चा थोड़ा गहरी नींद में चले जाता है तो उसके मुंह से पेसिफायर निकाल दे। नहीं तो हमेशा ही अगर ऐसी आदत रहेगी तो बच्चे को कंटिन्यूअस आदत पड़ जाएगी कि बिना पेसिफायर के बच्चा नहीं सोएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना जरूरी था। तो मैं आशा करता हूं कि पेसिफायर के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है उनका आंसर आपको मिल गया होगा। और बच्चों की हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे नए पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमको बहुत प्रोत्साहन देते हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में सटीक जानकारी वाली वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों की हेल्थ के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि साइंटिफिकली वेल रिसर्च वीडियो बनाऊं, ताकि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो साइंस बैक्ड हो, सिर्फ अपने मन से नहीं, साइंस बैक्ड और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर